नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक रहा। एक तरफ मंत्रियों नेताओं के एक से बढ़कर एक बयान आते रहे और दूसरी तरफ देश के खिलाड़ी ओलंपिक में देश का मान बढ़ाते रहे। खिलाड़ियों के लिए देश ने हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। जीत पर ताली है तो हार पर गाली भी है। हार जीत से याद आया कि उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो योगी जी से सीख लेते हुए मोदी जी ने भी नाम बदल अभियान की इमारत में एक पत्थर और लगा दिया। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया। जब देश ओलंपिक और टीवी बहस में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, तब देश की राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ शमशान घाट में दुष्कर्म किया गया। देश में कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने आखिरकार एक स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लिया। भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा लवलीना, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम ने भी पदक जीते। इधर जीत हुई नहीं कि जीत का क्रेडिट सरकारी राशन जैसे बंटने लगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पदक किसकी वजह से आया, तो आपका जवाब होगा कि इस खिलाड़ी की वजह से आया या फिर उस खिलाड़ी की वजह से आया। मगर आप गलत हैं। खिलाड़ी सिलेबस का एक चैप्टर मात्र है। असल खिलाड़ी नेता हैं, पिच टेलीविजन है और अंपायर एंकर है। अगर आप ये नहीं समझे तो ये वीडियो ओनली फॉर यू है। नमस्कार, अनुराग ठाकुर जी आप हमारे साथ आज जुड़े हैं ऐतिहासिक दिन पर। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की। पहले भी चानू ने सिर ऊंचा कर दिया था, लवलीन ने किया, अब पीवी सिंधु। हॉकी टीम का भी बेहतर प्रदर्शन है। ओलंपिक मेडल और क्रेडिट की कुछ तहें और खोलते हैं। हिंदी पट्टी में एक कहावत कही जाती है कि सफलता के अनेक माँ बाप होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ होती है। एक भारत नेक भारत की एक तस्वीर ये भी है जो देखी जानी चाहिए, जो कतई रंग बिरंगी नहीं है, जिसमें तालियों का कोई शोर नहीं है, वाहवाही की एक आवाज नहीं है, पीठ थपथपाता कोई हाथ नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के पास कुछ लोगों ने भारत विरोधी नारेबाजी की। वंदना के परिवार के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सब तब हुआ जब भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं टोक्यो ओलंपिक से लौटे तीरंदाज प्रवीण जाधव का घर उनके पड़ोसी नहीं बनने दे रहे। उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर घर बनाया तो जेसीबी से गिरवा देंगे। अगर इन खिलाड़ियों की जीत पर आप सीना चौड़ा करके सर उठा सकते हैं, तो समाज द्वारा ऐसे बर्ताव पर सर झुकाना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। इस खबर की एक तह और है जिसे अभी ही खोल दिया जाना चाहिए, वरना जीते हुए खिलाड़ियों पर हो रही करोड़ों की बारिश में वो नीचे दब जाएगी। अभी जश्न के माहौल में कोई बताएगा नहीं, मगर मैं बता रहा हूं, तो सुन लीजिए। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के लिए 2596.14 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, जो कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित बजट से 8.16% यानी 230 करोड़ रुपए कम था। इस बात को अपने तक ही रखिएगा, वरना जीत का जश्न फीका भी पड़ सकता है। खिलाड़ियों के सम्मान में भारत सरकार मैदान में, और मैदान में आते ही पहला छक्का नहीं, मास्टर स्ट्रोक चला गया। पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया। अब इस मास्टर स्ट्रोक पर सबसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है, जरा गेस मारिए। बिल्कुल सही जवाब, खुशी इतनी कि बस पूछिए मत। आज की बात में जाते जाते बता दूं, ये तो शुक्र है 2014 में हम सरकार में आ गए। उस समय व्हाट्सएप नया नया आया था। इन्होंने पूरा प्लान बनाया था कांग्रेसियों ने कि व्हाट्सएप का नाम वो राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना रखने वाले थे।
ये बात बिल्कुल आप पता लगाइए आरटीआई डाल के। एक सीरीज का डायलॉग है, जब हालात खराब हों, महंगाई बढ़ी हो, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हों, तब लोगों का ध्यान भटकाओ, उन्हें एक नया मुद्दा दो लड़ने के लिए, ताकि वो मूल मुद्दों को भूल जाएं। अभी तक हमने आपसे सामान्य लोगों से जुड़ी बातें की, अब हम कुछ असामान्य बातें कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक सवाल ढूंढा है, जिसके यूपीएससी में आने के चांस 100% हैं और स्टेट पीएससी में आने के चांस 101%। ध्यान लगाकर सवाल सुनिए। भारत के किस राज्य में महंगाई नहीं है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। कंप्यूटर जी बिना लॉक किए जवाब पेश करिए। उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। सर सब लोग हंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के इस जवाब को अब यूपीएससी की तैयारी में जुटे बच्चे बालकनी, बरामदे से लेकर छत पर टहल टहल कर जोर जोर से रट्टा मार रहे हैं। देश में जब ये सब कुछ हो रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे बिल्कुल नहीं होना था। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट के पुराना नांगल गांव में रहने वाली 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ शमशान घाट में बलात्कार कर हत्या का आरोप है। आरोप शमशान घाट के पुजारी समेत 3 अन्य लोगों पर है। चारों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जब इस मामले पर भाजपा की नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी से पत्रकारों ने सवाल किया, तो उनका जवाब आप खुद सुनिए। सबसे बड़ा महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में एक बार फिर से उठा है और इस मसले को लेकर विपक्ष के कुछ नेता तो जरूर उद्वेलित दिखे, लेकिन सदन मौन है, चलने नहीं दे रहा है। सदन में इसको लेकर कोई आवाज ही नहीं उठ रही। आप वहाँ पर पूछेंगे, ओम बिरला जी से बात कीजिए। ये जवाब उस पार्टी की नेता का है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करती है। किसी महान दार्शनिक ने नाम न बताने की शर्त पर इस बार कहा है कि अपनी टोपी दूसरे के सर रखने का काम दुनिया के महानतम काम की श्रेणी में दर्ज किया जाना चाहिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।